मार्केटिंग कंपनीज पहले आपकी मानसिकता को समझती हैं, उस पर स्टडी करती हैं, आपको छोटे छोटे डिफरेंट ग्रुप्स में बांटकर। फॉर एग्जाम्पल महिला, पुरुष, फिर उम्र के विभिन्न चरणों के ऊपर बांटकर, जैसे कि बच्चे, यंगस्टर्स एंड देन एडल्ट्स। और अगेन दे ऑल आर डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल। और फिर सभी कंपनीज अपने अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देती हैं, विच रिजल्ट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स विच दे शोकेस टू यू टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। इन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है हेल्थ केयर। आप मेरी बातों का अंदाजा इन विज्ञापनों से लगाइए जो आप रोज देखते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, आपके फीड में जो आते हैं, कि ये आपकी मेंटलिटी को कितनी भली भांति जानते हैं। एक इंश्योरेंस बेचने के लिए भी वे आपको उन्हीं चीज़ों का डर दिखाते हैं जिनसे आपको सबसे ज़्यादा लगाव है, जैसे आपका घर, ज़मीन, एटसेट्रा। आई मीन इट्स ऑल अराउंड मनी, योर सेविंग्स, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इन्हीं सब चीज़ों के पीछे जीवन भर भागते हैं। अच्छा, आप खुद सोचिए कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो क्या इसका मतलब यह हो गया कि अब जीवन में कभी हम बीमार नहीं पड़ने वाले? नहीं। हाँ, पर हेल्थ इंश्योरेंस यह जरूर सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में अगर आप कभी, जो मैं भगवान से कामना करूँगा कि आप कभी ना पड़ें, कि भविष्य में कभी आप बीमार पड़ें तो आपकी आर्थिक मदद हो सके। यू हैव टू अंडरस्टैंड, समझना होगा आपको, इट्स अ लूप। यह एक चक्रव्यूह है जिसे सिर्फ एक स्वस्थ शरीर शायद तोड़ सकता है। स्वस्थ शरीर भी शायद ही तोड़ सके इसको, या मुझे ये कहना चाहिए कि शायद एक स्वस्थ शरीर इस चक्रव्यूह में आने से बच सकता है। अगर वो इस चक्रव्यूह में बीच में आ गया तो वो भी इससे बच नहीं पाएगा। आपकी जरा सी चूक और आप इस लूप के अंदर फंसे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। पैदा होते ही जब एक महिला लेबर रूम में जाती है तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर उसका सिजेरियन होगा। ऐसा देखा गया है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो माँ और बच्चे स्वस्थ रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे बट कम होंगे। वहीं अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाने की जर्नी। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में एक चीज़ कॉमन है, दैट आई विल कवर इन वीडियो लेटर, आगे आएगा वो। अगर सिजेरियन है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो पक्का होने ही होने हैं मदर के साथ, दैट्स अनअवॉइडेबल, वो रहेगा ही रहेगा, जो कि शायद नॉर्मल डिलीवरी वाले के साथ ना हो। नाउ लेट्स कम टू द न्यू बॉर्न पार्ट। जो नया बच्चा पृथ्वी पे आया है उसके साथ क्या होता है? शुरुआत से उस बच्चे को एक मिल्क पाउडर, दूध का डब्बा लिख दिया जाता है। वही पहली चीज होती है, दूध वाला पाउडर, वो डब्बा, जो यह बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले खाता है, जो चीज उसके पेट में जाती है। और उस बच्चे का दुर्भाग्य यह है कि वह उसके खुद के अपने माता पिता उसे चम्मच में, पानी में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया होता है, पानी में घोल के उसको पिलाते हैं। ये इस बच्चे का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इम्पैक्ट ऑफ दैट, इसका इम्पैक्ट क्या होता है लेटर इन लाइफ? वीकर इम्यून सिस्टम, क्योंकि उसे माँ का दूध तो मिला नहीं, पहली चीज उसको वो पाउडर वाला डब्बा पिला दिया गया क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था। और बस एक बार बच्चे का इम्यून सिस्टम गड़बड़ हुआ, वीक इम्यून सिस्टम, अब आप पीडियाट्रिशियन के चक्कर लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे को आए दिन सर्दी, जुकाम, पेट खराब, डाइजेशन के इश्यूज, उल्टी कर रहा है, दूध पलट रहा है, ये सब शुरू हो जाएगा। और उधर माँ का भी गायनी के चक्कर लगाना शुरू। उसकी समस्याएं क्या होंगी कि स्वेलिंग है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग है, पेन रहता है, बैठ नहीं पा रहे हैं। तो क्यों? एंटीबायोटिक्स शुरू हो गई, बच्चे की भी, माँ की भी। And this you will notice that will continue till the kid reaches the age of 5 or 6. Along with this, many more confounding factors play major role in between these years since birth. By the time he or she is also introduced to the mobile and the TV.
Mobile and TV impacts their vision, their social learning, mental health, and nutrition also. For vision issues, you'll visit the ophthalmologist, क्योंकि अगर बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा देख रहा है तो वो इश्यूज, आंखों के इश्यूज आजकल आप देख रहे हैं, हर छोटे छोटे बच्चों को आंखों पे चश्मा लग रहा है. नाउ आई टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, हाउ मोबाइल एंड टीवी प्लेज अ रोल इन न्यूट्रिशन. सी योर किड्स विल बी टारगेटेड टू सी फ्यू एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ सम ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट्स. जैसे कोई पैकेट है, उसमें छोटा सा टॉय मिल रहा है, लाइक कैडबरी लिक्स. These all products will not be healthy for them, like Chocos, Bournvita and all. सब जानते हैं इसमें क्या है. कोई मैगी and all. क्यों? पिज्ज़ा, बच्चे देखेंगे, फिर वो आपसे मांगेंगे और आप मना नहीं कर पाएंगे. That happens. और these all such kind of products which are very low in the nutrient value of it, they all impact their growth. असल में यही वो उम्र है जब बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए. दैट विल हेल्प देम टू ग्रो बेटर. पर क्या सच में मिल पाते हैं इन सब चीज़ों को खिलाने से? नहीं. एंड व्हेन दे डोंट गेट द प्रॉपर डाइट देयर एग्जैक्ट बॉडी नीड्स, देन इट मे रिजल्ट इन ओवरवेट, ओबेसिटी इन किड्स, स्टंटिंग, आई मीन height and weight not as per the age of the kid. This TV and mobile has also introduced a slow pandemic of sedentary behavior among kids. I mean to say that no physical activity, they avoid physical activities. And if all these activities continues till the teenage and again till the adulthood, these all are the things which gives birth to all major health issues later in life, like diabetes, hypertension, etc. और हाँ, एक बात सच है कि आपको डर की भाषा ही समझ में आती है. कोविड ने आपको डराया तो आप सबने मास्क पहना, हाथ धोए, दूरी बना के रखी, बच्चों को भी सिखाया, हर छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस का आपने पालन किया. यहाँ तक कि खुद भी वेबसाइट्स पे, गूगल पे वीडियोस के थ्रू सर्च किया कि मैं और क्या करूँ जिससे मैं कोविड से बच सकूँ. करा आप सबने. क्यों किया? क्योंकि आपके अंदर डर था, भय था कोविड का. कोविड का रिजल्ट तुरंत मिल रहा था. कोविड हुआ और उसका परिणाम भी आपके सामने था कि क्या हो सकता है. नो डिले. कोविड होने से लेकर और उसके रिजल्ट तक सब कुछ आपकी आंखों के सामने था. आपके जानने वालों में, आपके क्लोज रिलेशंस में कहीं ना कहीं ऐसे कोई केसेस हुए जिनको आपने क्लोजली वॉच किया था, देखा था, तो आप उससे डरे हुए थे, आपको उसकी हकीकत पता थी. बट ये बाकी सारी बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है और मैनी मोर, इन सबका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता. सो यू थिंक यू हैव टू मच ऑफ टाइम एंड यू डोंट गिव देम द सेम रिस्पेक्ट एज यू गिव टू कोविड. इसलिए सब जानते हैं कि तुमको जगाने के लिए डराना ज़रूरी है.